हेलो गाइस, जादू क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था वैद्युत विभव क्या होता है। तो देखते हैं वैद्युत विभवांतर। इसमें वैद्युत क्षेत्र में इस तरीका से जो वैद्युत विभवांतर था उसमें हम परीक्षण आवेश को हमने अनंत से किसी बिंदु तक लाए थे। अब इसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र में ही ये वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण ये दो बिंदु हैं, कोई वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है और एक बिंदु ये बी है। तो यहाँ बिंदु बी पर ये मानो परीक्षण आवेश है। वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का मतलब विभव में अंतर। बिंदु ए पर विभव मानेंगे हम बी ए और बिंदु बी पर विभव मान लेंगे बी बी। और यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य और इस परीक्षण आवेश के ही अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो बिंदु ए पर जो विभव होगा वो ज़्यादा होगा और बिंदु बी पर जो विभव होगा वह कम होगा। ये विभवों में अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। विभवों में अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। यानी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। अगर यदि यहाँ बिंदु ए हो एक मानते और ये बिंदु दो मानते तो यहाँ हो जाता V1 माइनस V2 बराबर W/Q0 या Q0। मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट। परिभाषा लिख सकते हो इसमें। इसकी परिभाषा है वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। और नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता संबंध। रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिलेशन बिटवीन
पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो देखते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है कोई, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है E, इसमें दो बिंदु A और B परस्पर स्मॉल d दूरी पर रखे हैं। माना बिंदु B पर ये प्लस Q नॉट परीक्षण आवेश रखा है, जिस पर जो बल होगा वो क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा। F बराबर EQ0। तो माना E एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसमें दो बिंदु A व B परस्पर स्मॉल d दूरी पर रखे हैं। बिंदु B पर प्लस Q0 परीक्षण आवेश रखा है, जिस पर बल F बराबर EQ0 वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। अब हम परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाएंगे तो किया गया कार्य, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आर्टिकल। परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य W बराबर सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। W बराबर बल है EQ0, विस्थापन यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो विस्थापन हो जाएगा D। अब Q0 इसे भाग में लाओगे तो ये हो जाएगा W/Q0 बराबर E इंटू D। W/Q0 ये बनेगा विभवांतर, क्योंकि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की बात हो रही है तो ये विभवांतर हो जाएगा आपका OBA माइनस के OBB बराबर E इंटू D। E का मान निकालोगे तो ये हो जाएगा E बराबर OBA माइनस OBB बट्टे D। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। इसे हम कर सकते हैं E बराबर डेल्टा OB/D। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध है। यदि किसी प्रश्न में डायरेक्ट विभवांतर दिया हो, विभव में अंतर न दिया हो, इस वाले बिंदु पर विभव न दिया हो, इस वाले बिंदु पर विभव न दिया हो, अगर ये कह रहा हो किसी प्रश्न में कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर आपका है 8 वोल्ट तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी दे रहा हो 2 मीटर, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो डायरेक्ट सूत्र लगा दोगे आप E बराबर OB/D। OB का मतलब होता है डायरेक्ट विभवांतर। तो चाहो तो नोट पॉइंट में लिख सकते हो, इसमें यदि किसी प्रश्न में डायरेक्ट विभवांतर दिया हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आप लगाओगे E बराबर OB/D, जहां OB विभवांतर मानेंगे। क्या माना है यहाँ पर? विभवांतर है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी है।